कहते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है और ताकत के साथ दिमाग भी लगाया जाए तो चीजें निकल कर सामने आती हैं। पाजी, जिद बहुत बड़ी थी आपकी, 175 का स्कोर आपने किया, कैच जो आपने पकड़ा वो जिद थी कि हाँ मैं कैच पकड़ूंगा, ये कैच नहीं वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। देखिए नहीं है, ऐसा नहीं कि जिद मेरी थी, आई थिंक जिद पूरी टीम की थी और कभी भी कोई कैप्टन नहीं जीत सकता और पूरी टीम मिलकर जीतती है। हाँ, कुछ खिलाड़ी आते हैं वो उभर कर निकलते हैं एक मैच में, दूसरे मैच में आते हैं, तो आई वुडंट से ये मेरी ज़िद थी, ये शायद सारे हिंदुस्तान की ज़िद थी कि हम जीते और एवरीबडी प्लेड देयर रोल। मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, शुरू में हम जब गए थे वहाँ पर हमें अपने आप का कभी कभी अपने आप का टैलेंट या अपनी एबिलिटी पता नहीं होती, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं और कुछ मैच खेलते हैं तो उसके बाद एहसास होता है कि हाँ वी आर गुड इनफ। जब आपको एहसास होता है और जब आपको महसूस होता है कि हम अच्छे हैं, अपने आप पे यकीन होता है, तब सब चीज़ें बदल जाती हैं। आई थिंक वो पहले मैच से ही शुरू हो गया, मैच जीते, कॉन्फिडेंस आया और कहते हैं क्रिकेट में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब आपने गेंद थमाई मदन सर को तो फिर क्या लगा उस समय, क्या हुआ कि भाई ये देखो, मदी पाजी ने पहले ही बोल दिया कि जब एक गेंदबाज को पिटाई होती है या रन जाते हैं तो कैप्टन का ये होता है कि कॉन्फिडेंस दो, कोई बात नहीं मदीपा, यू कैन कम बैक आफ्टर फ्यू ओवर्स। बट समहाउ जब एक बॉलर को अपने आप पे होता है कि नहीं मेरे को एक ओवर और दे दो, तो उनका वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। एंड शायद वो मदन लाल की सोच थी। अभी मैं सोच ही रहा था, बात ही कर रहा था उनसे कि मदीपा ब्रेक ले लो, थोड़े ओवर के बाद आना। इन्होंने नहीं सुनी, कहते मेरे को बीइंग अ टिपिकल पंजाबी बॉल पकड़ी, एक ओवर और मुझे करने दे। तो जब इतना कॉन्फिडेंस से आपका गेंदबाज और सीनियर प्लेयर बोलता है तो फिर आप थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि करने दो, क्योंकि जो सेल्फ बिलीव आ जाता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि अगले ओवर में 4 बाउंड्री भी जा सकती थी, लेकिन एक सेल्फ बिलीव था कि मेरे को एक और ओवर करने दो, तो शायद वही एक तब्दीली थी उस मैच में। शिखा सर, आप इस पूरे मुकाबले की बात कर रहे हो, जब भी आप पीछे मुड़कर देखते हो तो जो बात दिल में पहले आती है आपकी, क्या है वो? I mean, आप सब लोग बात किया, मैं जो पहले बाहर का तो वो कपिल देव का 175 नॉट आउट, सबका मालूम है ऐसा जैसा नॉक कभी नहीं कोई नहीं दिखेगा। And that was one of the extraordinary knocks all of us have seen. So I think that comes to my mind straight away. But then more importantly, I think not many people have spoken about this, which I thought अभी मैं बात करना चाहिए क्योंकि इतना शो में करिया ये नहीं बात किया। 175 कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया। आपका देखा क्या हो गया सेमीफाइनल्स में, इंग्लैंड के फटक क्या फटक किया उनका। बाद में चेम्सफोर्ड में आके ऑस्ट्रेलिया के सामने इट वुड बिकम लिटरली व्हाट यू कॉल क्वालिफाइंग मैच। तो जो जीता है वो क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए, सेमीफाइनल्स ऐसा हो गया। द ऑस्ट्रेलियन मैच वाज अ की मैच फॉर अस चेम्सफोर्ड में। उस टाइम में हमारा रूममेट, साइलेंट रूममेट, ओ इंग्लिशमैन रॉजर हम्फ्री बिनी उधर आपके साथ बैठ रहे ना, और उनका एक अच्छा स्पेल डाला क्योंकि वी वर डिफेंडिंग अ डिसेंट टोटल, बड़ा टोटल ना, डिसेंट टोटल, 4 विकेट ले लिया उस मैच। मेरा मन में वो भी बहुत बढ़िया मैच है। आई नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट दैट मैच, बट आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल मैच। आई एम श्योर कपिल एंड अदर्स सिटिंग देयर विल बी एबल टू रिलेट टू दैट मैच। एंड आई थिंक दैट 4 wickets, I think if I'm right, Roger Binney got 4 wickets, swinging the ball both ways, and that I think was also a great moment in the World Cup. मानसा, जब हम इंग्लैंड गए, आपको एक टीम मिली, इस टीम को परिवार बनाया आपने, वहां पर क्या था कि ये टीम जो आई है ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्योंकि जैसा पाजी ने कहा कि क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी पहले यकीन नहीं था। जब हम इंग्लैंड पहुंचे हैं, जब तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इंडिया की टीम कुछ करेगी, यहाँ तक कि उनका जो एक इम्पोर्टेंट और मशहूर क्रिकेट करस्पॉन्डेंट है डेविड फ्रिथ, उसने विजडन क्रिकेट मंथली जून के इशू में जो कर्टन रेजर लिखा टूर्नामेंट के बारे में, उसमें लिखा कि इंडिया जैसी टीम को तो इनवाइट ही नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार टीम है। 75 में एक मैच जीती ईस्ट अफ्रीका से, 79 में सारे 3 मैचेस हारे, उसमें श्रीलंका से भी हारे। तो
जब हम अच्छे खेल के जीते, और वो जीत का कारण था कपिल की 175, उसके बगैर हम नहीं जीत सकते थे, वी वुडंट हैव क्वालिफाइड। और जैसे अभी चिका ने कहा ऑस्ट्रेलिया का मैच, वो भी बहुत ज़रूरी था। अगर हमने हारना था वो मैच तो 300 रन बनाने के बाद हारना था, नहीं तो हमको रन रेट भी नहीं मिलता था। तो डेविड फ्रिथ को जब हम लोग जीते तो मैंने लेटर लिखा कि भाई तुमने जून में ये सारी चीज़ें लिखी थी इंडिया टीम के बारे में, और अब जो है इंडिया चैम्पियंस है, व्हाट डू यू हैव टू से। टू हिज क्रेडिट आई मस्ट से, सितंबर के इशू में उसने अपनी एक फ़ोटो पब्लिश करी, मुंह में एक पेपर रखी और मेरा लेटर प्रोड्यूस किया और नीचे लिखा मैनेजर ऑफ द इंडियन टीम मेड मी ईट माय वर्ड्स। तो ये स्पिरिट के साथ जो टीम खेली है, ये एक मिसाल है जिसको इतना बढ़ गया है कि भाई आज की इंडियन टीम जो 3 फॉर्मेट्स में खेलती हुई है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से खेलती है। कोई ये नहीं कहता कि भाई इंडियन टीम बेकार है, इनको मत बुलाओ। बिल्कुल कृतिपा जी कह सकते हैं ना कि बब्बर शेर को पहचान नहीं पाए शायद। नहीं, देखिए आप क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको मालूम नहीं अगली गेंद पे क्या होने वाला है। आप सिनेमा में जाते हैं ना, तो अगर कोई सीन है तो उसको परफेक्ट करने के लिए रीटेक 1 2 3 10 20 25 हो जाते हैं जब तक परफेक्शन नहीं हो। हम लोग खेलते हैं तो फुल टॉस पे भी आउट हो जाते हैं, अच्छी बॉल पे भी आउट होते हैं, और हमारे लिए सिर्फ एक होता है कि अंदर जा कर के एक्शन रिप्ले देखना कि आप आउट कैसे हुए। तो ये बहुत ही निर्भर करता है कि क्या परिस्थिति है, कैसे आपने इनिंग्स बनाया। 17 पे 5 हो जाए, कपिल का 175 पड़ जाए, उसके साथ में रॉजर बेनी, मदीपा और केरी भाई, इन लोग के साथ में इनकी पार्टनरशिप हो, फाइनल का मैच आया हो, सेमीफाइनल में हमने खेला हो, जो जिमी ने बॉलिंग की हो, मैंने किया हो, तो ये जनरली आप ये नहीं कह सकते शेर बब्बर शेर क्या है। जो जिस दिन खेला, जो जीता वही सिकंदर। कप्तान की सोच थी पहला मैच जीते, फिर इनकी हमने वो देखी इनिंग्स इन्होंने खेली, उसके बाद जिमी के हुए, रॉजर की बॉलिंग, सब आई मीन एज अ टीम इट केम। एंड ऑब्वियसली जिसको अंडरडॉग ओवरडॉग लोग पता नहीं क्या कहते हैं, सच में बब्बर शेर बनकर निकला जब विश्व कप जीत लिया। यशपाल सर, कपिल पाजी की बात करें, कहते कप्तान पे भरोसा होना टीम को बहुत जरूरी है। जब ये शुरुआत हुई मुकाबले की, जब हम अंडरडॉग समझे जा रहे थे, तब कितना भरोसा था पूरी टीम को कि पाजी आप चलो आगे, हम खड़े हैं पीछे। जैसे कीर्ति ने कहा कि पहले मैच के बाद वो सोच ही बदल गई थी, और जब सबने देखा और सबने पढ़ा कि विश्व कप जीत लिया है भारत ने, लेकिन सोच उसके बाद बदली, और उसका नतीजा आप देखें कि 2011 का विश्व कप जीता भारत ने। और उसके बाद देखिए BCCI 87 में जब यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, और उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ, जो सुविधाएं थी वो बढ़नी शुरू हो गई, और ये एक जब सोच बदली तो एक बहुत लंबी लिस्ट है महान से महान खिलाड़ी। फिर उसने अपने आप को सीरियसली लिया, जो युवा खिलाड़ी थे, कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो ये हम बहुत खुशी से और गर्व से कह सकते हैं कि जो हमने किया उससे सोच बदली, और नतीजा सबके सामने है कि अब देखिए किस तरह से एक से एक बड़ा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महानतम बल्लेबाजों में से गिना जाता है या गेंदबाजों में से गिना जाता है, तो ये एक फ़र्क दिखा। तो ये हमें खुशी है कि जो हमने किया उसका रिजल्ट अब दिख रहा है।